नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं विंध्य खबर। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में गेहूं और धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो साहबों ने तकदीर ही बिगाड़ दी किसान की। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों सतना में सरकारी गेहूं की खरीदी में 93 लाख का ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया था। रिकॉर्ड में किसानों ने लगभग 3,860 क्विंटल फर्जी खरीद दिखाकर गेहूं का परिवहन होना भी दिया था। मामला खुलने पर नागरिक आपूर्ति निगम ने सतना के जिला प्रबंधक अमित गौड़ को निलंबित कर दिया था। FIR भी हुई थी। लगभग 85 किसानों के खाते होल्ड कर दिए गए थे। कुल 4 अफसरों सहित 6 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था। अब बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया है। दरअसल सतना में इस साल जून में 13 ट्रक गेहूं की फर्जी खरीद दिखाकर फर्जीवाड़े की जांच अभी भी अधूरी है, लेकिन सभी निलंबित किए अफसर बहाल हो चुके हैं। वहीं 59 किसान जिन्होंने संबंधित स्व सहायता समूह के माध्यम से फसल में गेहूं बेचा था, उनके 1 करोड़ से अधिक रुपए अभी भी जांच के चलते रुके हैं। रविवार को इन 59 परिवारों से जुड़े 150 लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि उनके खाते में जमा राशि पर लगी रोक हटाई जाए। कारीगोही, वीरपुर, सिलौरा, सोनवर्षा और अमरीती के 150 किसान रविवार को सतना कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इन लोगों की लगभग 1 करोड़ की गेहूं की राशि होल्ड पर है। किसान नेता सुभाष पांडे ने बताया कि खातों पर लगी रोक में शादी, ब्याह, शिक्षा, इलाज जैसी ज़रूरतों के लिए किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं, जबकि दोषियों पर कार्रवाई की जगह उन्हें बहाल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, किसान दिवस के अवसर पर सरकार के द्वारा खूब भव्य आयोजन किया जाता है और तालियां पिटवाई जाती हैं उन्हें कुछ गुलदस्ते देकर, और भाषणों में वादा किया जाता है कि किसानों की आय को दोगुनी कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जब किसान अपने खेत में गेहूं हो चाहे धान हो, बोने के लिए कुछ सामग्री उसे चाहिए होती है, जैसे खाद है, तो खाद के लिए उसे कई दिनों तक लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ निराशा लगती है और कई लोगों की तो इस साल मृत्यु भी हो गई है लाइन में खड़े खड़े, लेकिन वह खाद नहीं ले पाया है और न अपने खेत में डाल पाया है। जब किसी प्रकार वह खेत से उगाकर गेहूं बाजार में ले जाता है तो दलालों से भी उसका सामना करना पड़ता है। यदि दलाल ले भी लेते हैं तो फिर अब पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है और दर दर की ठोकरें खाने पड़ती हैं। इसके अलावा जब उसे पलेवा लगाना है तो सैकड़ों ट्रांसफार्मर सतना जिले में फूके पड़े रहते हैं, चाहे वह रबी का सीजन हो या बरसात का सीजन हो। वह अपने खेतों में पानी नहीं लगा पाता है, ना तो समय से धान लगा पाता है और ना ही गेहूं बो पाता है। ऐसे में कैसे किसान खुशहाल है, यह तो सरकार ही बताए कि वह कैसा वादा करती है। भाषणों में तो खूब लंबे वादे करती है कि किसान खुशहाल है, लेकिन हकीकत क्या है यह तो किसान जानता है और आम जनता जानती है। आप सभी विंध्य खबर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी प्रकार की खबरें मिलती रहें।